अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल खौफनाक नाइट। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और ठीक होंगे, और हमें दुआओं में ज़रूर याद रखें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ मिल सकें। और यह मेरी आपके सामने जीमेल शो हो रही होगी, आप मुझे इसमें अपनी कहानी जो आपके साथ आई हैं या आपके दोस्तों के साथ पेश आई हैं वो आप मुझे सेंड कर सकते हैं। और इसके अलावा मैंने डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दे दिया है, आप मुझे वहाँ भी भेज सकते हैं। चलें कहानी स्टार्ट करते हैं। ये कहानी इंडिया के एक भाई हैं जिन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे भेजी है, जिनका नाम राहुल है। बहुत इंटरेस्टिंग मज़े की स्टोरी है जो उनके साथ पेश आई थी काफ़ी पहले, तो उन्होंने कहा कि लोगों तक ये स्टोरी पहुँचाएँ। तो चलें स्टोरी स्टार्ट करते हैं बिना टाइम ज़ाया किए। वो बताते हैं कि एक शहर में एक ऐसी गाड़ी थी जो लोगों के बीच में चुड़ैल की कहानियों में फेमस थी। कहा जाता था कि रात के बाद जो भी उस गाड़ी में बैठता या उसे चलाता वो अगले दिन किसी भी हाल में वापस ना आता। वो बताते हैं कि मैंने और मेरे दोस्तों ने पिकनिक पर जाने का फ़ैसला किया। हम रात को निकल गए। रास्ता बहुत अजीब था, खौफज़दा रास्ता था, लेकिन हम हंसी मजाक करते हुए जा रहे थे गाड़ी में, तो गाड़ी अचानक बंद हो गई। हमने उतर के गाड़ी को चेक किया, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। रात के 2 बज रहे थे और इस टाइम कोई मैकेनिक भी नहीं था, या तो आगे पीछे कोई दुकान भी नहीं थी कि जिससे हम कोई काम करवा सकते गाड़ी का। तो हमें अचानक एक गाड़ी नज़र आई जो कि रोड के साइड पर खड़ी हुई थी। हमने ये सोचा कि ये हमारी मंजिल तक पहुंचा देगी, हम इसी को लेकर चलते हैं और अगर ये ठीक हुई तो हम इसी पर बैठ जाते हैं। और इसके दरवाजे भी खुले हुए थे। जैसे ही मैं गाड़ी चलाने लगा तो मेरे दोस्तों ने मुझे वही चुड़ैल वाली कहानी सुनाई, तो मैं हंसने लगा। मैं हंसते हंसते उस कहानी को मजाक में ले रहा था क्योंकि वो बुज़ुर्गों की कहानी थी, तो हमने कहा ये बुज़ुर्ग वैसे ही मजाक कर रहे होंगे। राहुल भाई बताते हैं कि तभी गाड़ी किसी अजीब जगह पर रुक गई। मैं फिर बाहर निकला तो मैंने गाड़ी को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन कुछ हासिल ना हुआ। अंधेरे में कुछ समझ नहीं आ रही थी गाड़ी को क्या हुआ है। जैसे ही मैं वापस गाड़ी की तरफ गया तो मैंने कुछ ऐसा देखा जिसने मुझे डरा कर रख दिया। मैंने देखा कि गाड़ी के पीछे कुछ अंधेरे से एक साया है जो उसके साथ साथ चल रहा है। राहुल ने जल्दी से गाड़ी की तरफ देखा, लेकिन वहाँ गाड़ी नहीं थी, सिर्फ एक पुरानी खंडर थी। मैंने साये को जंगल की तरफ जाते हुए देखा। अंधेरे में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और मेरे दोस्त भी मेरे साथ नहीं थे, वो गायब हो चुके थे। और वो कहता है कि मैं भटक चुका था। राहुल भाई बताते हैं कि मैं अपने दोस्तों को ढूंढने लगा। मैंने दोस्तों को आवाज़ें भी लगाई, लेकिन कोई जवाब ना आया। और मैंने एकदम वो जहन में कहानी जो थोड़ी देर पहले मेरे दोस्तों ने मुझे सुनाई थी मेरे जहन में गूंजने लगी। तभी मैंने देखा कि साये के पीछे एक और साया है जो उसे रोक रहा है, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। वो राहुल भाई बताते हैं कि तभी एक आवाज़ आई, तो मैंने फ़ौरन पलटकर पीछे देखा। मैंने देखा कि मेरे दोस्त सामने खड़े हुए हैं, लेकिन वो सब बिना सर के थे। राहुल भाई कहते हैं कि मैं डर कर चीख मारने लगा और वहाँ से भागने लगा। भागते भागते अंधेरों से एक रोशनी की तरफ भागा। मैं एक रोशनी थी, मैं वहाँ पहुँच गया। वहाँ एक मंदिर था जहाँ एक बुज़ुर्ग बैठे हुए थे। बुज़ुर्ग ने मुझे कहा, बेटा तुम चुड़ैल की दुनिया में फंस गए थे, लेकिन अब तुम सेव हो।
راہل بھائی بتاتے ہیں کہ میں مندر کے دروازے سے باہر نکلا، میں نے دیکھا کہ میں اس وقت ایک پرانی حویلی کے سامنے کھڑا تھا جہاں میری گاڑی خراب ہوئی تھی۔ راہل بھائی نے واپس مندر کی طرف دیکھا تو وہ مندر تھا ہی نہیں، وہ اور ڈر گئے۔ راہل بھائی بتاتے ہیں کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے، کبھی گاڑی کا غائب ہو جانا، کبھی میرے دوستوں کا سر کٹا ہوا ملنا۔ میں ڈر کے مارے یہ سوچنے لگا کہ یہ سچ ہے یا ایک پھر سپنا ہے۔ جب انہوں نے یہ بات اپنی وائس میں مجھے بھیجی تو میں سمجھ گیا کہ یہ سٹوری کیا ہے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے بستر پر سویا ہوا تھا، یہ جسٹ ایک سپنا تھا جو میں نے دیکھا تھا، اور انہوں نے میرے ساتھ مذاق کر دیا۔ جیسے ہی انہوں نے میرے ساتھ مذاق کیا میں نے بھی آپ کے ساتھ مذاق کیا۔ تو امید کرتا ہوں یہ کہانی یا پھر یہ کہہ لیں کہ یہ ان کا ایک سپنا آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ راہل بھائی سے امید ہے کہ آگے بھی اسی طرح کی سٹوریز بھیجا کریں گے۔ تو چلیں اگلی کہانی میں ملتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ تو اپنا خیال رکھیں، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔